शुक्रिया अनुपम, स्वागत है आप सभी का। तो अगले आधे घंटे में 100 खबरें रफ्तार से। लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। कहा, गलवान में जवानों ने देश का मान बढ़ाया। कानपुर हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अस्पताल में जाकर घायलों का भी हालचाल जाना। परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के परिजनों को ढांढस बधाया। वरिया में एसपी नेताओं ने कई जगह इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हमीरपुर में एसपी नेताओं ने सड़क पर उतरकर कानपुर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। शामली में बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मारी। 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ को निशाना बनाया। हत्या में नकदी भी लूट कर ले गए बदमाश। घायल होमगार्ड को हायर सेंटर रेफर किया गया। हाथरस में पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई नई पहल। थानों में हिस्ट्री शीटर के नाम के साथ उनकी तस्वीरें भी अब चस्पा की जाएंगी। मेरठ में बीते दिनों हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में घर के अंदर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और इसी दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। अलीगढ़ में एक निजी अस्पताल के स्टाफ की गुंडई का मामला सामने आया है। अस्पताल पहुंचे बीमार व्यक्ति से पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की, जिससे मरीज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अमरोहा में घर में कलेश में युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। मृतक के परिजन मृतक ससुर और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य योजना को लेकर 18 जुलाई को बैठक बुलाई गई है, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। मानसून में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना की मार झेल रहे लोग अब सब्जी के बढ़े हुए दाम से बेहाल हैं। कानपुर के बिकरू गांव में तड़के दबिश देने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 8 पुलिस वालों की जान चली गई। पुलिस कुख्यात बदमाश और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन बदमाशों को इसकी भनक लगी और पुलिस टीम को घेर कर उस पर हमला कर दिया। बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लगते ही गांव के रास्ते में जेसीबी लगा दी गई, जिससे पुलिस वालों को जीप छोड़कर पैदल ही गांव की तरफ आना पड़ा और उसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कानपुर में पुलिस हमले का मास्टरमाइंड विकास दुबे है, जिसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहा है। इस पर कुल 100 मामले दर्ज हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का भी इस पर आरोप है। कानपुर पुलिस हमले का मास्टरमाइंड विकास दुबे राजनीतिक संरक्षण में फलता फूलता रहा। इसका संबंध एसपी बीएसपी से था। इसकी पत्नी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने शिवराजपुर के एसओ महेश यादव से बदसलूकी की थी। विकास दुबे ने उनसे मारपीट की, जिसके बाद महेश यादव ने सीओ देवेंद्र मिश्र को जानकारी दी और खबर मिलने पर सीओ 3 थानों की फोर्स के साथ मौके के लिए पहुंच गए थे। कानपुर में बदमाशों के हमले में गाजियाबाद के पुलिस जवान राहुल भी शहीद हुए। राहुल गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले थे। राहुल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और 2.5 महीने की बच्ची है। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में आगरा के जवान बबलू कुमार भी शहीद हुए हैं। बबलू कुमार आगरा के फतेहाबाद के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बिकरू गांव छावनी में तब्दील हो चुकी है। मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद है। आईजी ने जानकारी दी, मुठभेड़ में मारे गए हैं 2 हत्यारे और 3 जख्मी हुए हैं। इन बदमाशों ने पुलिस पर अपने घर की छत से अंधाधुंध फायरिंग के साथ ही पथराव भी किया। विकास दुबे ने अपने किलेनुमा घर की छत से फायरिंग की और पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी मोहित अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की। बताया कि सभी बदमाशों की तलाश जारी है और जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर में पुलिस हमले पर घटना पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। कानपुर की घटना पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया। अखिलेश यादव ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के आपराधिक जगत की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है। घटना पर दुख जताया, साथ ही मृतक जवानों के परिजनों को मुआवजा नौकरी की मांग की है। हालांकि सरकार ने मांग पहले ही पूरी कर दी। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। घटना को दुखद बताते हुए सरकार पर निशाना साधा।
राज्य के डीजीपी एचसी अवस्थी ने कानपुर हमले की निंदा की और कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पुलिस हमले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ चुकी है, ये इसका उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी घटना की निंदा की और पुलिस के जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कानपुर में पुलिसकर्मियों के साथ हुई घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को 2-2 करोड़ का मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज देने की मांग की। कानपुर मामले में डीजीपी ऑफिस ने प्रेस नोट जारी किया है और बड़ा खुलासा किया। विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस से एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल लूटी। यूपी में फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। यूपी सरकार फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपए वसूलेगी। अभी तक 1427 फर्जी शिक्षक सामने आ चुके हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 817 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 5900 के करीब पहुंच गई है। 17,000 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। मुख्तार के गुर्गों पर प्रशासन का शिकंजा। आजमगढ़ में अवैध निर्माण गिराए। चंदौली से तस्करी में शामिल 2 गुर्गों को पकड़ा गया। चीनी ऐप पर देश ने बनाया अपना मूड। न्यूज 18 के ऑनलाइन सर्वे में 90% लोगों ने किया ऐप बैन का समर्थन। ऐप से बैन हटने के बाद भी कहा कि नहीं करेंगे इनका इस्तेमाल। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी नारायण यादव गिरफ्तार हुआ। मुगलसराय इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर भाग रहा था। मानसरोवर तालाब के पास गिरफ्तार हुआ। सपा में आपसी कलह लगातार जारी। पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद यादव का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साध रहे हैं। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के दरसेड़ा गांव में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरदोई जिले में सवाईजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र ने जमीन पर लिटाकर युवक को इलाज के लिए डॉक्टर को आवाज दे रहा है, लेकिन काफी देर तक कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंच रहा। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की हिंसक झड़प के बाद अब नेपाल ने भारत से लगी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर 500 मीटर की दूरी पर नेपाल सरकार की तरफ से चाइना के टेंट लगाए गए। हरदोई के शाहबाद पिहानी शाहबाद की गड्ढायुक्त रोड पर जलभराव की वजह से धान की बेड़ रोपित करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने सरकार के खिलाफ यह अनोखा तरीका अपनाया प्रदर्शन का। गोरखपुर में फर्जी शिक्षकों पर नकेल जारी है और करीब 100 ऐसे शिक्षक मिले हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र या फिर फर्जी पैन कार्ड के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इसके बाद बीएसए ने कार्रवाई करते हुए 51 लोगों को बर्खास्त किया, साथ ही 49 लोगों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। मुरादाबाद के पीतल मार्केट में जो सख्ती जारी थी, उस सांसद की पहल पर उसमें कुछ ढील दी गई है, जिससे पीतल कारोबारी थोड़े खुश हैं। अयोध्या की सीमा को सावन महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सील कर दिया गया है। सभी एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। यहां आने जाने वाले हर शख्स से पूछताछ हो रही है। रिलायंस जियो में अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने भी निवेश किया है। 1894.50 करोड़ में जियो में 0.39% की हिस्सेदारी खरीदी है। जौनपुर के 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। पहली घटना सुरैरी के दोहुआ गांव में हुई, जहां 60 साल की महिला की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी घटना चंदऊ के बारी गांव में हुई, जहां 50 साल के शख्स की जान चली गई। गोरखपुर में मानसून की पहली बारिश में सिंचाई विभाग की पोल खुल गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटान हो रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। गाजियाबाद के कविनगर में आपसी विवाद में 2 लड़कियां भिड़ गई। सरेराह जमकर मारपीट हुई और लोग काफी देर तक इन 2 युवतियों का तमाशा देखते रहे। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। गोलागढ़ में पिता, 2 बेटों और एक बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इसके पीछे कारण क्या था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अयोध्या में भी केरल जैसी अमानवीय घटना सामने आई। यहाँ सांड को विस्फोटक खिला दिया गया, जिससे उसका जबड़ा उड़ गया धमाके में और अब वो तालाब में खड़े होकर आखिरी सांसें गिन रहा है। बुलंदशहर में बगैर किसी कारण 2 युवकों को चौकी बुलाकर मारपीट के मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। सिपाही को निलंबित कर दिया है। सीतापुर शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर पर भीड़ गिरने से हड़कंप मच गया। काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
सीतापुर जेल में बंद एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने के मामले में राज्य के शिया सेंटर बोर्ड लखनऊ में तैनात तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी सैयद गुलाम गिरफ्तार। चित्रकूट में श्रमिकों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। एक श्रमिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 12 लोग घायल हुए। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है और इस घटना का खुलासा न होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। शाहजहांपुर में बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लुटेरों ने तमंचा तान दिया। मुस्तैद सुरक्षाकर्मी ने अपनी राइफल से हवाई फायरिंग करते हुए बदमाशों को भगाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से कह दिया है कि वो ये ना भूलें कि जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसका सम्मान करें। दरअसल राज्य में अफसरशाही के लगातार नेता मंत्री विधायक शिकायत करते रहे हैं और अब बाकायदा मुख्य सचिव ने अधिकारी को लेटर लिखा और कहा है कि सांसद और विधायकों के साथ अदब से पेश आएं। 5 जुलाई से यूपी सीमा सील होगी। बॉर्डर पर खास तैयारियां हैं। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। बेवजह घूमने पर भी कार्रवाई होगी। महेश योगी की विरासत 84 कुटिया का कायाकल्प होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार 84 कुटिया को इंटरनेशनल कंसल्टेंट से तैयार करवा रही है। यहां की विरासत को दुनिया के सामने लाने का काम किया जा रहा है। चमोली में प्रधानमंत्री सड़क योजना की ज्यादातर सड़कों का काम अधूरा पड़ा है। सैमी पनाई के बीच बनी सड़क पिछले 15 साल से अधूरी है और ये सड़क अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। चंपावत में 264 आशा कार्यकर्ताओं पर कोविड-19 एक्टिव सर्वे में काम कर न लौटने पर नई नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे आशा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उधर कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमे का विरोध तेज हो गया। पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। काशीपुर एसडीएम ने कुंडेश्वरी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर छापेमारी की है और इस दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया। पिथौरागढ़ में धारचूला और नेपाल को जोड़ने वाला इंटरनेशनल चूला पुल एक बार फिर खोला गया। हालांकि 1 घंटे के लिए पुल खुला था, जिससे दोनों देश के लोग अपने अपने घर को गए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औषधीय पौधे गिलोय एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काढ़ा बांटा। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका लक्ष्य है वो 11,000 गिलोय के पौधे लोगों को बांटेंगे। देहरादून से बिहार जा रही बस को सीज किया गया। बस में 28 यात्रियों की अनुमति थी, जबकि इसमें 89 यात्रियों को बिठाया गया था। 22 सितंबर 2019 की रात देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी के मालिक के घर जो करोड़ों की लूट हुई थी, उसका एक और आरोपी फहीम गिरफ्तार हुआ है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित विधानसभा भवन के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक। अल्मोड़ा में एक शख्स ने पहले खुद जहर खाया और अपने 10 महीने के बच्चे को भी जहर पिला दिया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश के बीजेपी के मुखपत्र देवकमल का विशेषांक का विमोचन किया और राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। टिहरी जिला पंचायत ने प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ने के लिए 467 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसके तहत 9 ब्लॉक में अब लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार मिल सकेगा। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, उस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार को चेताया है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर चल रही लूट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पौड़ी जिले के रहने वाली एक महिला खेती की अनोखी अलग जगा रही है। कौशल्या देवी नाम की महिला गांव में जाकर बंजर खेतों में हल चलाकर उन्हें उपजाऊ बना रही है। टिहरी के गंगी में हरे पेड़ काटने के मामले में डीएम ने वन विभाग को फटकार लगाई है और मामले की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया है। मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में काम करने की प्रोत्साहन राशि तक उनको नहीं मिल रही है। उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने केंद्र की मोदी और राज्य की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। उनका कहना था कि मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही है। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति को दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के खिलाफ की गई छापेमारी के दौरान पकड़ी गई शराब की खेप को पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस और आबकारी विभाग समेत 5 सदस्यीय कमेटी की मौजूदगी में 5000 लीटर कच्ची शराब को यहां पर बहाया गया। कांवड़ियों को रोकने के लिए 5 से 20 जुलाई तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा सील रहेगी। इमरजेंसी सर्विस, अस्थि विसर्जन करने वालों को ही छूट मिलेगी। कांग्रेस के अलग अलग धरनों से पार्टी हाईकमान नाराज है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश प्रभारी अनुग्रह प्रताप सिंह ने प्रीतम सिंह को चिट्ठी लिखी है। टिहरी में प्रीतम सिंह तो देहरादून में हरीश रावत ने धरना दिया था। अनलॉक 2 को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी जो की है, उसके हिसाब से ही आज कार्रवाई भी की गई।
रामनगर में एक बगीचे में युवक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। 2 दिन से लापता थे। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। काशीपुर के आईटीआई इलाके के ग्राम बरखेड़ी से पिछले 4 दिन से संदिग्ध हालात में लापता युवक की लाश गांव के नाले में मिली है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रामनगर के हल्द्वां में एक बगीचे में युवक और युवती का शव मिला है। लॉकडाउन के बाद अल्मोड़ा जिले में तेजी से प्रवासी लौट रहे हैं और मई महीने में 45,000 से ज्यादा प्रवासी वापस लौट चुके हैं, जिनमें से 38,000 से ज्यादा अपना क्वारंटीन का पीरियड भी पूरा कर चुके हैं। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से कोरोना सैंपल की जांच होने लगी है। अस्पताल में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे रोजाना 40 सैंपल की जांच हो रही है। टिहरी में चंबा के कई गांवों में इन दिनों पेयजल संकट की समस्या है और ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर तक दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है। आरटीआई से सूचना मांगने के बाद एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता को खाली पेपर थमा दिए गए। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। बिजली विभाग में बंपर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। तीनों निगमों में सीधी भर्ती से 764 पद भरे जाएंगे। अब उत्तराखंड के हर सरकारी कर्मचारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और हर साल अपने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करना होगा। स्कूलों की फीस पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अदालत का 22 जून के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार और साथ ही सरकार से कहा कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी की तैनाती हो। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और आज रात से भारी बारिश शुरू होने वाली, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला तैयार है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।